गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और आप सब अच्छा रिटर्न निकाल रहे हो अभी क्रिप्टो मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। सो ये मैं एक अपडेट देना है आपको कुछ कॉइन्स के ऊपर और बीटीसी एंड ईटीएच के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो बीटीसी अभी 43,671 अभी चल रहा है। और अगर कुछ टाइम्स हम देखते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट टाइम में 4 आवर फ्रेम में देखते हैं तो 4 आवर फ्रेम में कंसोलिडेशन ये यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, ये यहाँ जोन बन रहा है इसका। ठीक है, एक छोटे से जोन में ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है जो हमने दे रखा है काफी टाइम पहले। ये मैं बताऊंगा मैंने आपको कब दिया था ये। सो इसका ब्रेकआउट का भी इंतजार है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि अभी जो थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले या ऐसा अगर मैं आपको बोलूँ कि घंटे भर पहले एक मूव आया था, ये यहाँ पे जो स्पाइक बनी है एकदम से, ये जो कैंडल बनी है ये काफी अच्छी कैंडल लग रही है। और लग रहा है कि आई थिंक ये जोन जल्दी से जल्दी कंज्यूम होके और ब्रेकआउट देगा। मार्केट में ब्रेकआउट यहाँ से अब आना बनता है एंड होपफुली आज रात को या कल तक ये जो है ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अभी यूएस मार्केट में और फॉरेन मार्केट्स में अभी हॉलीडेज चल रहे हैं तो वॉल्यूम इतना नहीं आता है। ना तो क्रिप्टो में आता है, ना इक्विटी मार्केट में आता है, ना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में आता है। सो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, तो बट यहाँ पे क्या है, स्पेकुलेशन होता है। क्योंकि जब भी फॉरेन मार्केट्स ऑफ रहते हैं तब स्पेकुलेशन काफ़ी जोरदार चलता है मार्केट के अंदर। और जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं और वेल्स होते हैं, जो छोटे मोटे वेल्स होते हैं, वो इस मार्केट में पंप एंड डंप का गेम काफ़ी अच्छे तरह से करते हैं। बट ये जो एक्यूमुलेशन बना हुआ है, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको बताया था, वो जो एक्यूमुलेशन बना हुआ है, सो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अब काफ़ी जल्दी हो सकता है। और इवन अगर इस रेंज में, वैसे मुश्किल लग रहा है इस रेंज में आना, बट अगर आता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एल्स ये अब ब्रेकआउट 1-2 दिन में या इस करंट वीक में हो जाना चाहिए और मार्केट को अपसाइड का मूव 46,000 और 48,000 का पकड़ लेना चाहिए। यहाँ से अगर ये अपसाइड जाता है तो फर्स्ट मूव आएगा इसका 46,800 के आसपास तक का, 46,500 तक का, और सेकंड मूव जो इसका बनता है वो बनता है 48,400 का। 48,400 तक के मूव जो है अभी इसमें बनते हुए दिख रहे हैं कि एक बार जब अगर मार्केट ये मूव होता है तो यहाँ तक मार्केट एक बार आने के पूरे अच्छी तरह से चांसेस हैं। राइट। सो बीटीसी के बाद हम ईटीएच का देखते हैं। तो ईटीएच में क्या है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो है अभी फरवरी में जो है ईटीएच का कुछ मैं आपको एक बार न्यूज़ बताता हूँ पहले। वो ये EAP 4844 जो है इसका अपग्रेड होना है। इसमें जो है इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह है उसके ऊपर जो है लोअर जाने की, और इसके इसके ऊपर जो वर्किंग चलेगी, और इससे जो है ईटीएच जो है आउट परफॉर्म करेगा बीटीसी से। और जो जेपी मॉर्गन की तरफ से जो आया है उसमें लग रहा है कि एनालिस्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 3400 से 3800 तक का लेवल ईटीएच में आ सकता है 2024 में। और इस अपग्रेड के साथ में जो है लेयर 2 कॉइन्स जो भी हैं, लेयर 2 कॉइन्स की जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दी थी, ये लेयर 2 कॉइन्स है सारे। इनके अंदर जो है काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इसमें क्या हो गया ये, ओपी में आप देख सकते हैं अच्छा खासा मूव आ चुका है। मेटिस में आप देख चुके हैं अच्छा खासा मूव आ चुका है। और एआरबी में मूव आ सकता है, मैटिक के अंदर मूव आ सकता है, एसकेएल के अंदर मूव आ सकता है, आईएमएक्स में मूव आ सकता है, एलआरसी में मूव आ सकता है। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेटिस से लेके ऊपर में, अगर आप ऊपर देखें पॉलीगॉन से लेके मेटिस डाउ तक, ये कॉइन्स जो है इनमें अच्छा खासा मूवमेंट हमको अगले 2 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ब्राइट चांसेस है। तो 30 to 90 डेज का आप ड्यूरेशन लेके चलिए, रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए 330% से लेके 200% तक के रिटर्न अलग अलग कॉइन्स के अंदर हमको मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इथेरियम जो है आउट परफॉर्म कर सकता है, नो डाउट। राइट। अब हम कुछ कॉइन्स की बात करते हैं।
अगर सबसे पहले हम जो बात करेंगे कॉइन्स के अंदर, वो लेंगे वन ऑफ द माय फेवरेट मेटिस का। सो मेटिस, ये तो मैंने एक बाय कॉल दी थी यहाँ पे सितंबर में, पोजिशनल कॉल दी थी 28 पे बाय की 2022 सितंबर में। ठीक है, इसको हम एक बार छोड़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मेटिस के अंदर। मेटिस अभी 58 चल रहा है, और अगर आप लास्ट 2 दिन के अंदर देखेंगे तो लास्ट 2 दिन के अंदर मेटिस जो है 35 से लेके जो है 60 तक का लेवल लगा चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ लेवल्स देख रहे हैं, और ये लेवल्स जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार कि किस जगह से जो है हम मेटिस के अंदर एंटर हुए थे, और कहाँ पे हमने बोला था मेटिस के प्लान के बारे में। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ, ये अभी नवंबर का है, आई थिंक यहाँ पे यहीं पे होना चाहिए। हाँ, ये है, यहाँ पे भी नहीं, इससे भी ऊपर का है, ये रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 नवंबर को जो है मैंने अपडेट डाला था मेटिस के ब्रेकआउट का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो 15 चल रहा था। 15 के बाद मंथली ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस दिया था 16 का, और ये दिया था लेवल इसका 1580 और 1760 का। 1760 का जाने के बाद में मैंने नेक्स्ट लेवल जो दिया था वहाँ पे 2090 से 24 दिया था। वहां पे ये फिर से जो है इसने डुअल क्लोजिंग के ऊपर मैंने जो है 3280 का ये लेवल दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं। सो 3280 जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फिर से वहीं पे टच करके रिजेक्शन दिया। इस रिजेक्शन के बाद मैंने नेक्स्ट प्लान दिया था कि जब 3280 का हुआ तो 37 से 3980, फिर 37 से 3980 टच करके इसने फिर वहां पे रिजेक्शन दिया। वहां से थोड़ा सा नीचे आया था वो, ये देखिए, ये यहाँ पे वो नीचे आया था 37 का लगाने के बाद में। ठीक है, 37 और 3980 का लगाने के बाद में, उसके बाद में आप ये देखिए, ये रिजेक्शन यहाँ पे आया था, जो डॉट टू डॉट आपको हम जो यहाँ पे मेटिस के अपडेट दिए हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद में जो है मेटिस का हमने फिर अपडेट दिया था कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे लेवल दिया था, तो आप देख सकते हैं ये लेवल के बाद में फिर से इसने रिजेक्शन दिया। जहाँ पे लिखा है वहां पे आप देख सकते हैं सारे पहले हमने पोस्ट किए हैं, कोई भी चार्ट जो है हमने बाद में पोस्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं टाइमिंग मैच कर सकते हैं हमारे किसी भी चार्ट की, सारे एडवांस में लेवल्स दिए थे, कहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है, कहाँ से ये डाउन जा सकता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ मैं बताता हूँ, इसके बाद मैंने 56 का टारगेट दिया था, 56 तक का लेवल दिया था। सो आज आप देखेंगे इसको तो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और मैंने लिखा था इम्पोर्टेंट कैंडल फॉर मेटिस, कल रात को 11 बजे की बात है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेटिस ने वो इम्पोर्टेंट कैंडल क्लोजिंग की, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल दिया है 56 से 61 का। 56 से 61 का अगर आप लेवल देखेंगे तो अभी करंट चल रहा है। ये कुछ क्लाइंट्स के जो है स्क्रीनशॉट है, ये यूरो के अंदर है, नेदरलैंड के क्लाइंट है, और ये कुछ इंडियन क्लाइंट्स के है। और उसके बाद आप ये देखिए 56 से 61 के अंदर फिर से ये रिजेक्शन आता हुआ, और अभी यहीं पे 58-70 के आसपास ये चल रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर हम ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे दिख जाएगा आई थिंक, यहाँ नहीं, आई थिंक मैंने यहाँ पे बीच में ही कहीं दिया है नेक्स्ट लेवल इसका। तो यहाँ पे मैं प्लान, सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग में आई थिंक बता चुका हूँ, और नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पे चार्ट खोल के बताता हूँ। मेटिस का ये रहा लेवल, अगर ये यहाँ से क्लोजिंग देता है 61 के ऊपर की, तो नेक्स्ट लेवल जो है इसका बन रहा है 72 से 76 का, इसका नेक्स्ट लेवल बनता है मेटिस का, अगर ये ब्रेकआउट डेली क्लोजिंग बेसिस पे होता है 61 के ऊपर। राइट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सोलाना। सोलाना आप सभी जानते हैं कि मैंने काफ़ी पहले दिया था, इसका ब्रेकआउट भी दिया था, ट्रेंड लाइन भी दी थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया था। सो इसमें नो डाउट आप सभी जानते हैं। ओपी के बारे में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओपी देखिए ओवर टारगेट अचीव हो चुका है, ये मेरा टारगेट था यहाँ पे 2:13 का टारगेट था, वो ऑलरेडी होके ओवर बॉट हो गया, और उसके बाद तो काफ़ी बार मैं अपडेट डाल चुका हूँ। आईसीपी अभी भी ओपन है, टारगेट 14 तक का मेरा टारगेट था, 12 का हाई लगा के नीचे आया है, अभी भी अब फिर से बाइंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सुई के अंदर बाइंग है। ऑडी आप देख सकते हैं कितना प्यारा चला है, यूनि देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी मैंने कॉल्स दिए आप सारे देख सकते हैं। अब मैं आपको एक कॉइन बताता हूँ जिसमें अभी ब्रेकआउट आना बाकी है,
और जो अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको बूम रिटर्न दे सकता है। सो वो कॉइन होगा यहाँ पे जो आपको बूम बूम रिटर्न यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से, जब मार्केट इतना बढ़ चुका है और सारे कॉइन्स इतने बढ़ चुके हैं, उस हालात में आपको बूम रिटर्न जो दे सकता है वो कॉइन मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार आप ये देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से ऊपर हो चुका अगर, और यहाँ से गिनूँ तो मैं ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का हाई लग चुका है, जहाँ पे मैंने 0008 पे इसकी बाय दी थी। 0008 पे एसएलसी की बाय दी थी, 004 चल रहा है, और अभी मेरा टारगेट अभी भी इसमें है अगले 2 साल के अंदर $1 का इसका टारगेट है, वो आप देखिएगा जरूर। और जिन्होंने नहीं लिया है, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं एक्सचेंज में अकाउंट क्यों खुलाऊं, दूसरे एक्सचेंज में अकाउंट खुलूंगा, ऑलरेडी 2-3 जगह है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो आपको 5 अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे, वो आपको प्रॉफिट ही देगा, राइट। सो अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग वॉलेट में अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है, आप खोल कर ले सकते हैं। कि पैसा कमाना है तो अकाउंट खोलना, नहीं कमाना है तो वो आपकी मर्जी है, करना चाहो ना करना चाहो, राइट। अब जिस कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको बूम रिटर्न यहाँ से देख सकता है डबल से ट्रिपल, वो है ARB, राइट। ARB जो है, इसने अच्छा खासा मूव अभी इन दिनों में दिया है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, या फिर ये इसका जो है ATH तोड़ के और करीबन ATH के बाद में 40 से 50% और चलना चाहिए, राइट। सो अगर इसका हम ATH देखें तो ATH अगर इसमें है तो 1.82 का है, 1.37 अभी ये चल रहा है। और अभी जो है अगर 4 आवर में या 1 आवर में मैं देखूँ, 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में आप देखिए कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, ये यहाँ पे आने के बाद अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है छोटे से रेंज के अंदर, राइट। यहाँ से ये कंसोलिडेशन अभी इसका चल रहा है, और अगर ये जोन इसका ब्रेकआउट होता है, सो ये जोन क्या बन रहा है इसका, यहाँ पे बन रहा है 1.46। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन देने के चांस बनते हैं, नहीं भी दे तो इसको बाय करना है, और यहाँ से ये जो है सीधा जाएगा यहाँ तक। आई थिंक यहाँ और भी ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ का आप लेवल मान के ही चलिए कि इसमें बिल्कुल अच्छे खासे ये लेवल जो है बन रहे हैं। अगर यूं ऊपर का अगर मैं आपको करके देता हूँ तो आप देख सकते हैं 2.40 तक का टारगेट, ऑलमोस्ट यहाँ से $1 ऊपर का टारगेट आप लेके चल सकते हैं ARB के अंदर। ये ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी तेज जो है ब्रेकआउट देगा ये, सो इसमें बने रहें। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है तो स्पॉट के अंदर ले लें, स्पॉट में नहीं लेना है तो 2x 3x के अंदर फ्यूचर में लेके इसको होल्ड कीजिए। ARB और ये जो भी लेयर 2 कॉइन्स है उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखिए, 2 से 3 गुना रिटर्न आज की तारीख में भी दे सकते हैं। ओपी हो सकता है $5 का टारगेट दे। प्रीमियम के अंदर की टारगेट मैं आपको बताता हूँ जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर मैं ओपी का बताऊँ तो L2 कॉइन्स के ये मेरे टारगेट्स हैं, सो आप देख सकते हैं मार्च 2024 तक के, मतलब अगले 3 महीने के लिए ये टारगेट जो है लेयर 2 कॉइन्स के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि आने चाहिए। सो आई होप कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ करेंगे इसमें और देखेंगे कि किस तरह से जो है आपको ये सब रिटर्न मिल सकता है। सो आई होप कि आप सब अच्छा प्रॉफिट कमाएं और इस रैली के अंदर अभी भी मिस ना करें। और मैंने थोड़ी देर पहले भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी, उसमें क्लियर बोला था 57 पे भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मेटिस ले लीजिए। 57 का भाव उस वक्त चल रहा था, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसने 60 का हाई लगा दिया, 61 का हाई, ऑलमोस्ट 10% 8% का मूव उसके बाद भी ये दे चुका है स्पॉट के अंदर। और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं और प्रॉफिट लेके निकलें। ये काफ़ी अच्छा कॉइन है, आने वाले 2 से 3 साल 2025 तक में आपको यहाँ से ये 6 गुना का रिटर्न इजीली दे सकता है। इवन मार्केट वर्स्ट सिचुएशन हो या कुछ भी हो, ये अभी रिसेंटली में बहुत तेज भागने वाला है। फिर से कह रहा हूँ, मेटिस को अंडर वैल्यू ना करें, ये इसको आप मान सकते हैं कि एक छुपा हुआ कॉइन है, क्योंकि इसके अंदर लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मतलब इसकी टीम है जो प्रोमोटर्स को पैसा नहीं देती है प्रमोट करने के लिए, ये लोग अननेसेसरी का हाइप नहीं क्रिएट करते हैं,
ये लोग अननेसेसरी कोई गिव अवे करके अपने कॉइन्स को ऊपर नहीं बढ़वाते हैं, वॉल्यूम नहीं लाते हैं। प्रोजेक्ट वाइज काफ़ी अच्छा है, और मैं तो रियल में आपको यही बोलूँगा कि अगले आने वाले टाइम का इथेरियम कॉइन है ये। सो वॉच इट एंड have some position in Metis for sure, right? Thank you and all the best for your investment.